Hi guys, welcome to my channel Blast Biology, and if you like the video then please press the like icon and subscribe to my channel. So आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी. आज की वीडियोस में आपने जैसे पढ़ा ही होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है, आज हम स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे ऑफ 2022 कि 2022 के लिए आपकी अभी से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आप आज से आप क्या शुरू करेंगे. इसमें हम कोई टाइम टेबल वैसे स्पेसिफिक कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ समझेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है एंड कैसे पढ़ना है. ठीक है, आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा. मैंने हर लाइन बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा सकूँ कि आखिर हमें क्या पढ़ना है. सो प्लीज़ लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है, हमें पढ़ना कितना है. हमारे पास वैसे कहने के लिए 3 बुक्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट मुझे लगता है हमारे पास टोटल 6 बुक्स हैं. फिज़िक्स 11, 12, केमिस्ट्री 11, 12 एंड बायोलॉजी 11, 12. ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, टोटल 6 बुक्स हैं. तो हमें पूरे 6 बुक्स के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है. मैं ऐसा नहीं कहती कि हर बुक में आपका 11th का लिंक फिर 12th से नहीं होगा, 12th का लिंक 11th से नहीं होगा. आपके सारे बुक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बट उनमें फिर भी काफ़ी डिफरेंट कंटेंट्स हैं. हम उनको एक ही फिज़िक्स, एक ही केमिस्ट्री, एक ही बायोलॉजी नहीं ले सकते. मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैंने पढ़ा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ 2 सब बोथ क्लासेस हम उसको अलग ही लें तो अच्छा है, और मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा. अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है. हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम है, सिर्फ 9 मंथ्स. मुझे पता है आप कहेंगे कि पेंडेमिक की वजह से डेट एक्सटेंड हो रही है, कुछ हो रहा है, अभी सितंबर में पेपर हो रहा है, अगस्त में पेपर हो रहा है, तो हम कैसे करें. ठीक है, जो जेन्युइन नॉर्मल सी थिंग है, बट मुझे लगता है कि इतने सालों से पेपर 9 मई में ही होता है, 3 या 5 मई को, तो हम टाइम 9 मंथ्स का ही लेके चलते हैं. हमें मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. हाँ, अगर डेट एक्सटेंड होती है पेंडेमिक की वजह से तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, उसको रिवीजन टाइम में लेके चलेंगे कि अगर डेट एक्सटेंड हो गई तो कोई बात नहीं, मैं उसको रिवीजन उतने दिनों में कर लूँगी. ठीक है, और अगर मैं आज से भी स्टार्ट कर रही हूँ, 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, 6 मंथ में मुझे ये मेरा मोटिव रहेगा कि 6 मंथ में मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है. एंड जो 3 मंथ्स बचेंगे मई से पहले, वो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें अपना रिवीजन करना है. ठीक है, अगर फिर वही चीज़ कहूँगी, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो हम उसको रिवीजन टाइम लेंगे. हमारा मोटिव रहेगा हमें मई तक कंप्लीट करना है, और अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 मंथ में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. हमारा मोटिव यही रहेगा. ठीक है, कि हमारा पूरा जो रीडिंग पोर्शन है, प्रैक्टिस है, वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाए. ठीक है, एंड जो आज हम अगस्त है, अगस्त में अगर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है अगस्त से मई तक में आपको 9 मंथ है, जिसमें 6 मंथ आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लीजिए एंड रिवीजन के लिए 3 मंथ. एंड मई तक हमारा सिलेबस और रिवीजन मोस्टली कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये मान के चलते हैं हमारा पेपर 5 मई को है, एंड 5 मई को मेरा सिलेबस, मेरा मोटिव, मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए. मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो जाना चाहिए. 5 मई को हमारा एग्ज़ाम है, हम ये लेके चलेंगे. अगर एक्सटेंड होती है डेट, इट्स ओके, हम उसको रिवीजन टाइम लेके चलेंगे. ठीक है, अगर 3 महीने एक्सटेंड हो रही है, 3 मंथ्स में हम और रिवीजन कर सकते हैं ना. लेकिन अगर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो हम उस एक्सटेंडेड वीक का कोई वैसा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. तो मुझे लगता है कि आप मेरे 9 मंथ की स्ट्रैटेजी समझे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अब हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं. ठीक है, टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं. फिज़िक्स में 11, 12 को मिलाकर हमारे पास है टोटल 30 चैप्टर्स. केमिस्ट्री में 11, 12 मिलाकर हमारे पास टोटल है 30 चैप्टर्स. एंड बायोलॉजी में 11, 12 मिलाकर हमारे पास है टोटल 38 चैप्टर्स. ओके, अब अगर पॉसिबल हो तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी. ठीक है, अगर अब पॉसिबल हो तो मैंने अब यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हैं: इजी, एवरेज, वेरी डिफ़िकल्ट एंड डिफ़िकल्ट. मैंने इसको मार्क कर दिया है. अब आप इस तरह से टेबल बनेंगे. मान लीजिए आपको केमिस्ट्री 11th एवरेज लगती है,
आप उसके आगे एवरेज लिखिए, 3 से 4 लाइनों में आ जाएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा ये, ठीक है। आप इसको जहाँ भी अपना टाइम टेबल बना रहे हैं उसके ऊपर ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। अगर प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लग रही है हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस टेबल को बनाइएगा, मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर केमिस्ट्री 11th आपको एवरेज लगती है, एवरेज में लिखिए, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री 12th लगती है कि वो इजी है तो उस पर ईज़ी लिखिए। फिज़िक्स 11th आपको इजी लगती है उस पर ईजी लिखिए। फिज़िक्स 12th या फिर मान लीजिए फिज़िक्स 11th मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, फिज़िक्स 11th मैंने वेरी डिफ़िकल्ट लिखा एंड बायोलॉजी 12th मैंने ईजी लिखी, ठीक है। मैंने ये 3 चीज़ें लिख दी। अब देखो जो वेरी डिफ़िकल्ट है ना उसको ईजी के साथ लेके जाना आसान है, ठीक है। हम फिज़िक्स 11th को बायोलॉजी 12th के साथ लेके जाएंगे क्योंकि मेरे लिए वो इजी है और फिज़िक्स 11 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड डिफ़िकल्ट और एवरेज जो है इनको हम साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इजी एंड प्लस वेरी डिफ़िकल्ट प्लस इजी एंड डिफ़िकल्ट प्लस एवरेज। और केमिस्ट्री एंड बायो को ईजी है एक साथ रन करना, केमिस्ट्री एंड बायो इज़ ईजी टू रन टुगेदर, ओके। एंड फिज़िक्स में आपको टाइम भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि फ़िज़िक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं ना कि अगर हमने मान लो आपने वो कंसेप्ट समझ भी आ जाए, आपने उस पर 10 क्वेश्चंस कर भी लिए तो कई बार जो 11th क्वेश्चन आ जाता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाता है कई बार कि हमें समझ ही नहीं आता हम उसमें क्या करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है बट नहीं हमें सॉल्व नहीं हो रहा, तो मतलब हमें पेशेंस भी चाहिए। फिज़िक्स में हमें टाइम चाहिए। अब हमें पढ़ना कैसे है, हाउ वी हैव टू स्टडी। देखो जहाँ पे आपने वो बनाया होगा ना वो पहले वाला टेबल 3 to 4 लाइंस में वो आ जाएगा, उसके नीचे ना आप हर सब्जेक्ट्स का ऐसा एक टेबल बनाओ। ये टेबल मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है आज तक, ठीक है। मुझे ये बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट प्रोवाइड की है इसने। मैं आपको समझाती हूँ इस टेबल में है क्या, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें 4 ऑप्शंस बनाए हैं, चैप्टर, रीड, क्वेश्चन एंड रिवीजन। चैप्टर्स में आपके जितने चैप्टर्स हैं आप उनके नाम लिखिए। अगर आपने उनको पढ़ लिया है तो उस पर रीड का ऑप्शन लिख के टिक कर दीजिए। क्वेश्चंस की हैं तो उस पर आपने क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने फर्स्ट टाइम जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, मतलब आपने आज ये चैप्टर पढ़ा एंड आपने क्या किया उस पर आज 30 क्वेश्चन बनाए, उसमें 20 सही हुए। पहली बार में आपके जितने सही हुए आप सिर्फ वो लिखिए उस पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा रिवीजन वाला, ठीक है। नेक्स्ट में लिखना है कि हमने उस चैप्टर को कितना रिवाइज़ कर लिया है, 1 बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया। और इसको ना आप पेंसिल से लिखिएगा। किससे लिखिएगा आप इसको? पेंसिल से, ताकि अगर आपने 1 बार रिवाइज़ किया है तो आप उसको रफ़ करके उस पर 2 कर दीजिए। उसको 3 बार किया है तो उस पर रफ़ करके उसको 3 कर दीजिए, ठीक है। आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले ना इस पर आपने डाइजेशन वाला चैप्टर है बायोलॉजी का 11th का, तो उस पर हमने टिक कर दिया, हमने उसको रीड किया, हमने उसको टिक कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस पर क्वेश्चंस बनाए। फर्स्ट टाइम में डाइजेशन वाले चैप्टर से 30 में से 20 क्वेश्चंस हमारे बने एंड सेकंड टाइम में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स में से हमारे 30 में से 25 क्वेश्चन बने। आपका फोकस किस पर रहेगा? आपका फोकस रहेगा नेक्स्ट टाइम रिवीजन के टाइम पे कि मेरे डाइजेशन वाला जो चैप्टर था उसमें मेरे फर्स्ट टाइम में बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, रेस्पिरेशन वाला ठीक ठाक हो गया था, 25 क्वेश्चन हो गए थे। फोकस किस पे करेंगे आप रिवीजन के टाइम पर? आप फोकस करेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपका वो सॉल्व नहीं हुआ था। तो आपको समझ आ गया होगा ये कैसे करना है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम टेबल। हमें अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। मैं इसमें आपको कोई टाइम टेबल नहीं दे रही हूँ, आप जो ये सोचिएगा कि मैं आपको टाइम टेबल बना के दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है किसी का बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और फिक्स्ड टाइम पे अगर आप ये सोचते हो कि मैं 7 o'clock में उठूँगा, 8 बजे मैं फ़्रेश होऊंगा और नहा धो के मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने के लिए एंड उसके बाद मैं ये 9 से 10 मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँगा, 10 to 11 मैं ये करूँगा, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ पॉसिबल है। फ़िक्स टाइम फॉलो करना फॉर अ टाइम टेबल आप 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, पर पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरे से तो फॉलो नहीं होता। हाँ, अगर कोई कर लेता है तो हो सकता है कि उससे हो जाए फॉलो, तो मैं ये चीज़ नहीं कहती,
ठीक है। तो हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है, हमें बनाना है कि आज मेरा मोटिव है मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये, ठीक है। चाहे उसके लिए मुझे सुबह के 2 बजे तक जगना पड़े, मुझे कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरा मोटिव है, मेरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज मुझे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और टाइम टेबल ना आप इसका अकॉर्डिंग बनाओ। अब देखो, अब अगर आप इजी चैप्टर ले रहे हो तो उस पर फोकस करो कि आपका चैप्टर 1 दिन में आप पढ़ के ख़त्म कर दो, उसको कंप्लीट कर लो। डिफ़िकल्ट चैप्टर है, 2 दिन पे रीड करो, देन कंप्लीट कर लो, ठीक है। और जब आपका 2 दिन उस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, तो थर्ड डे आप क्या करना, उस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाना। मोटिव अपना ये रखना, अगर पॉसिबल हो सके तो हर घंटे 2 घंटे में, ठीक है, 200 से 300 क्वेश्चन आप उसके सॉल्व करना 2 घंटे में, 2 से 3 घंटे में आप उसको सॉल्व करना। आपकी स्पीड, कि आपके पास सिर्फ एक चैप्टर है जो आपने कल ही पढ़ा होगा, आपको अभी पूरी नॉलेज होगी उस चैप्टर की, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक चैप्टर पे था। तो मुझे नहीं लगता 2 से 3 आवर बहुत कम है 200 से 300 क्वेश्चंस करने के लिए ऑफ ओनली 1 चैप्टर, ठीक है। तो आप इतने क्वेश्चंस तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। स्पेशली जो नीट स्टूडेंट है उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, तो उनके लिए इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ देखते हैं। अब मिनिमम आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं रोज़, ठीक है। मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, मिनिमम आपको रोज़ 100 क्वेश्चन करने हैं। 100 से ऊपर करें बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चंस, ये आपको डेली करने हैं, ठीक है। अगर आप डेली करेंगे तभी जो सब्जेक्ट है आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। एंड अगर आप, और मेरे ना अगर आप बात मान सकें तो प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप फिज़िक्स के चैप्टर को 8 तारीख को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और बायो के चैप्टर को ना फिर ये कोशिश कीजिएगा कि वो आपका 9 तारीख को 9 तारीख को कंप्लीट हो, ठीक है, 9 अगस्त को कंप्लीट हो। अगर अगस्त का एग्जाम्पल लें, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, एक चीज़ आप ये चीज़ सोचो आप कि अगर आप फिज़िक्स के चैप्टर को भी, ठीक है, अगर आप 8 को कंप्लीट कर रहे हो, बायोलॉजी भी आपका 8 को ही कंप्लीट हो रहा है, तो 9 को आपको फिज़िक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड बायोलॉजी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि अगर दोनों 8 को ही हो रहा है तो 9 को आपको दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर, आपकी कन्फ्यूज़न भी कुछ हद तक बढ़ेगी। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ऐसे अपना टाइम टेबल इस शेड्यूल में रखिए, ठीक है, कि जो अपना टाइम टेबल आप ऐसा रखिए कि अगर आपकी फ़िज़िक्स 9 को कंप्लीट हो, बायोलॉजी 9 को, ठीक है, 9 को ना हो के 10 को कंप्लीट हो। अगर आपकी फ़िज़िक्स 8 को कंप्लीट हो रही है या 9 को हो रही है तो बायोलॉजी 10 को कंप्लीट हो। इससे क्या होगा कि आप उस फिज़िक्स से क्वेश्चन आप 10 को कर पाएंगे एंड अगर बायोलॉजी 10 को कंप्लीट हो रही है तो आप उससे क्वेश्चन 11 को कर पाएंगे, आप फोकस कर पाएंगे एक सब्जेक्ट पर, ठीक है। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ये चीज़ सब कहते हैं, बट प्लीज़ अगर आपको समझ आया होगा, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए प्लीज़ वो बता दीजिएगा। अगर आपको कोई सी टॉपिक पे, स्पेशली किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो बना दूँगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड टाइम टेबल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बना के दूँ तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो टाइम टेबल बता दूँगी। एंड वन मोर थिंग, मुझे आपसे ये कहना था कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट से मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस फॉलो करती हूँ, तो मैंने उसमें देखा है कि बच्चों को एनसीईआरटी नहीं पता कैसे पढ़नी है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या आपको समझनी है मेरे से कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।